बड़ी संख्या में ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है, ये किसी नेता या मंत्री के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को मिलने वाली टिकट के विरोध में निकाला गया काफिला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए क्योंकि ऐसा ही है। दरअसल 2 अक्टूबर को बीजेपी की संभावित सूची सामने आई थी, जिसके बाद से ही उन नामों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध रायपुर जिले के धरसीवा और आरंग से प्रत्याशी के नाम को लेकर सामने आई है। कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में पुतला जलाने से लेकर बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन तक करने लगे हैं। बता दें, धरसीवा से अनुज शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से जहां धरसीवा में उनका पुतला जलाया गया, तो वहीं अब आरंग से पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें पैराशूट लैंडिंग नहीं चाहिए। दरअसल आरंग विधानसभा सीट से गुरु खुशवंत साहेब का नाम चर्चा में है, जिसके कारण कई कार्यकर्ता नाराज हैं। इस हंगामे को लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान में धरसीवा से दावेदारी कर रहे देवजी भाई पटेल ने लिस्ट को फर्जी बताते हुए क्या कहा, सुनिए। जो अभी वर्तमान में सूची जारी हुई है, उस संदर्भ में स्पष्ट कह चुके हैं कि पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार की अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। प्रेस और मीडिया या जिसमें समाचार पत्रों में जो भी सूची आ रही है, वो पूरी तरह से फर्जी सूची है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में हो, चाहे धरसीवा में हो, चाहे अन्य जगह पे हो, जो सूचनाएं आ रही है और मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कार्यकर्ताओं से अनुरोध है। इस प्रकार का पार्टी की अधिकृत सूची आने पर प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जब बताया जा चुका है, उसके बाद हमें ऐसी सूची पे विश्वास नहीं करना चाहिए, फर्जी सूची पे और इस प्रकार की फेक न्यूजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इधर आरंग विधानसभा से भी विरोध की स्वर तेजी से उठ रहे हैं, जिसकी गूंज बीजेपी कार्यालय तक पहुंच गई। इस विरोध को लेकर आरंग विधानसभा से दावेदारी कर रहे वेदराम मनहरे ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जो विरोध हुआ है उसके बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कौन विरोध किए हैं, क्या विरोध किए हैं। बताया जा रहा है कि आरंग से संजय डीडी, नवीन मार्कंडे, किरण बघेल और वेदराम मनहरे प्रबल दावेदार थे, जबकि खुशवंत साहेब के पिता गुरु बाल दास साहेब के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद उनके बेटे खुशवंत साहेब भी बीजेपी के उम्मीदवार में शामिल हो गए। लिहाजा उजागर सूची में खुशवंत साहिब का नाम सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को पार्टी कैसे दूर करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।